हाल भलाई मिली, एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सारी जो बहनें थी वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और हंसने हंसने में फर्क है। कोई थोड़ी देर हंसे और कोई बार बार हंसे तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला है। क्यों हंस रहा है बार बार? अरे बहन, सारी बहनें कहने लगी सती से, अरे सती बहन तुमने बहुत अच्छा करा। मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हें पत्र नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं दिया, तब भी तुम चली आई हो, पर अच्छा करा। अब तो जले पर नमक छिड़क रहे। सती मैया सोच रही कि मैं तो तुमसे मिलने आई हूं और तुम फलस्वरूप मुझे उलेवना दे रही हो। पर कोई बात नहीं, बहन है, चलो मेरी मैं मां से मिलती हूं। अंदर गई है माता सती, और मां ने जब देखा है माता सती को और दौड़ी आई है और सती को हृदय में लिया है, अंक में भर लिया है, और ऐसे लिया है मानो कोई नवजात बछड़े को गौ माता स्पर्श करती हो, और हृदय में लिया है। अरे बेटी तूने बहुत अच्छा किया है। मैया मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया है? बेटी मैं क्या बताऊं, तुम्हारे पिता अहंकारी है और शिव से द्रोह करते हैं, जिसके फलस्वरूप तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है। पर तुम अपने पिता की बात पर मत जाना है। तुम आई हो, तुम तो मेरे हृदय का टुकड़ा हो। और समझ लेना माता जी, जब तक माँ है तब तक ही मायका है। माँ है तब तक मायका है, फिर तो एक फॉर्मेलिटी है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माता सती अश्रुधारा बह रही है। देखो तो सरी यज्ञ स्थल पर पहुंचकर कहीं मेरे भोले बाबा का अपमान तो नहीं हुआ। और चली है धीरे धीरे। अब तो दक्ष ने भी मुख फेर लिया है और चली है तो सारे देवता, छोटे से छोटे देवता का भी भाग है, पर कहीं भी शिव का कोई भाग नहीं दिखाई दिया है। अब तो माता सती से रह नहीं गया है और क्रोध में भराई है। सारे देवताओं कहा कि सावधान हो जाओ, अब तुम्हें कोई बचाने वाला इस संसार में दूसरा नहीं है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। अरे जिसने शिव की निंदा की अब वो बच नहीं पाएगा। मुझसे भोलेनाथ ने कितना समझाया था, पर मैं एक नहीं मानी। अब तो मैं घर जाने की भी नहीं रही। घर जाऊंगी तो किस मुंह से? भोलेनाथ तो यही पूछेंगे, कहो दक्ष कुमारी तुम्हारा कैसा सम्मान हुआ है? अब तो ना मैं घर जा सकती हूँ ना यहाँ रह सकती हूँ, क्या करूं? पत्नी का अपमान हो तो पत्नी सहन कर ले, पर पति का अपमान पत्नी सहन नहीं कर सकती। पियर में कहीं निमंत्रण का नंबर आए तो श्रीमती जी का पहले नाम दे दो आप, तो नहीं जाएगी। और उनके पति का नाम अगर पत्रिका में दे दो तो श्रीमती जी पीछे पीछे चली जाएगी। और माता सती क्रोध में भर आई है और कहा, ए दक्ष, आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि तुम्हारे अंश से मैं उत्पन्न हुई हूं, पर क्या करूं, तुम मेरे पिता हो। पर आप भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ये गो भात समाना। तुमने शिव की निंदा करी, इसलिए अब तुम भी बच नहीं पाओगे। उसी क्षण सारे देवता लोग हाहाकार करने लगे, तीव्र वायु बहने लगी है, और वहीं पर यज्ञ स्थल पर अग्नि प्रकट हो गई। योग अग्नि प्रकट हुई है और सती मैया भगवान से कहने लगी है, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव
पद अनुरागा। सती मरते हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और अंत समय में कहा कि प्रभु मेरा जन्म हो तो केवल और केवल, और मैं पत्नी बनी तो बनूं तो केवल शिव तुम्हारी पत्नी बनूं। उसी क्षण योगाग्नि को प्रकट किया है और माता सती ने अपने देह को त्याग दिया है। बोले सती मैया की। चारों ओर हाहाकार मचने लगा है। भगवान शिव की समाधि खुल गई है। कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंच गए और समाचार सुनाया, भोलेनाथ आज तो बहुत अनर्थ हो गया है, आपकी अर्धांगिनी ने प्राणों को त्याग दिया है। अब तो भोलेनाथ को जैसे ही पता चला तो भोलेनाथ क्रोध में भर आए हैं और एक जटा के माध्यम से वीरभद्र को प्रकट कर दिया है। बोले वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र कल्याण, हे वीरभद्र तुम्हारा कल्याण हो, और जाओ और दक्ष का मस्तक काट दो और उस यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दो। वीरभद्र मुख्य गणों को लेकर गए हैं, तीव्र गति से दौड़े दौड़े जा रहे हैं और पहुंचे हैं, यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया है। सारी बल्लियां तोड़ दी है और यज्ञ स्थल पर जल डाल दिया है। इधर वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट करके कुंड में छोड़ दिया। चंडीस नाम के जो देवता थे जो खूब हंस रहे थे, माता सती जब प्राण निकल रहा था तब हंस रहे थे। चंडीस के दांत तोड़ दिए हैं और भग देवता की आंख निकाल ली है। सारा यज्ञ स्थल ध्वंस हो गया है। अब तो भोलेनाथ से रह नहीं गया है और भोलेनाथ दौड़े दौड़े आए हैं और अधमरे शरीर को माता सती के उसको लिया है, हाथों में कमर पर रखा है और चल दिए हैं। विरह में रो रहे हैं। कहा देवी मैंने तुम्हें समझाया था कि वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। आज मानो भोलेनाथ के शरीर पर जो मृगशाला है वो भी छूट गई है, इतना विरह हुआ है। चारों ओर हाहाकार मच गया है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस सती के शरीर का 9 खंड कर दिए। सुदर्शन चक्र से वो 9 खंड पूरे भारतवर्ष में गिरे हैं और जहां जहां गिरे वहां देवी प्रकट हो गई है। बोले नवदुर्गा मैया की। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। वही 9 देवी आज हम पूजते हैं। भगवान शिव को भस्म क्यों लगाई जाती है? एक बार क्या देखा, बहुत सारे लोग एक शव को लेकर जा रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने विचार किया इस शरीर में से कौन से कण में राम विराजमान है और पीछे पीछे दौड़े चले गए। जब उस अंतिम क्रिया हुई तो जो भस्म थी, भभूत थी, उसको देख रहे और मस्तक पर लगा रहे कि इसमें राम कहाँ है, और राम को समझकर मस्तक पर भस्म को धारण कर लिया। तभी से महाकाल पर रोज भस्म की आरती होती है। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। भोलेनाथ पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। अब तो सारे देवता लोग पहुंचे, भगवान महादेव को मनाने लगे। हे भोलेनाथ आप चलिए और यज्ञ को पूर्ण कीजिए।